करने जा रहा हूँ। देखिए देखिए इस प्रकार से पहले मिक्सिंग होता है, जब गुणवत्तापूर्ण मशीन से गुणवत्तापूर्ण ईंट निकलेगा तो कितना मजबूती प्रदान करेगा। ये हाथ से बनाया हुआ ईंट नहीं है, ये मशीन से बनाया हुआ ईंट है, नहीं फूटा ईंट। के क्षेत्र में जब ईंट आप उपयोग करते हैं मिट्टी वाला, तो चिमनी से जो पोल्यूशन निकलता है आपको क्षेत्र को दूषित करता है। जब इस प्रकार का ईंट का आप उपयोग कीजिएगा तो आपके क्षेत्र में सबसे पहली बात पोल्यूशन खत्म होगा। और इस ईंट से जो खूबी है, जो बोलते हैं कि जितना पुराना होगा उतना ही मजबूत होगा। और इस ईंट का जो है जो लागत भी बहुत कम आता है मकान बनाने में, और बिल्कुल सीधा मकान इसका तैयार होता है। और बहुत ही सारे कठिनाइयों का सामना ये ईंट खुद कर लेते हैं। ठंडी में गर्मी आपको देगा और गर्मी में ठंडी आपको देगा। 10 दिन पटाएंगे, फिर उसके बाद कितना। संपर्क करने के लिए, ऑर्डर या इंक्वायरी के लिए एक नंबर है 999944। यह है कि आप इस ईंट का उपयोग करते हैं तो आपका पैसे की बचत बहुत ज़्यादा होती है। 30 से 40% आपकी बचत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में आपका जैसे कोई मकान बना रहे हैं, आप 10 लाख का बजट है, अगर आप फ्लाई ऐश ईंट उपयोग करते हैं तो 30 से 40% मतलब कि 6 से 7 लाख में आपका मकान तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसका 100-1300 लाल ईंट लगता है, वहाँ पे ये सिर्फ 1000 ही ईंट लगेगा। दीवार बिल्कुल सीधा नहीं, दीवार सीधा नहीं रहेगा, प्लास्टर में कम आपका मटेरियल खपत होगा। दूसरा विशेषता इसका है क्या कि ये हाई प्रेशर पे बना होता है, इसको तापरोधी बोलते हैं इस ईंट को। मतलब कि गर्मी के दिनों आपका घर ठंडा रहेगा और ठंडे के दिनों आपका घर गर्म रहेगा। जो लेंथ है 10 इंच है, मोटाई जो है ना 3 इंच है, और चौड़ाई जो है 4.5 इंच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच तक। मैं चंदन कुशवाहा अभी मैं धगजड़ी में उपस्थित हूँ और यहाँ पे DOD फ्लाई ऐश ईंट बन रहा है। उसके बारे में मैं जानकारी लूँगा कि इस ईंट का खासियत क्या है। आप लोग मिट्टी का ईंट अभी तक उपयोग कर रहे थे, अब आपके क्षेत्र में फ्लाई ऐश ईंट बन रहा है, तो इस ईंट का गुणवत्ता मैं जानना चाहूँगा इनके प्रोप्राइटर से। अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम विकास चंद्र मिश्रा है और यहाँ पे लोकली लोग कुंवर जी कहते हैं मुझे। तो ये ईंट आप किस प्रकार का बना रहे हैं? इसको फ्लाई ऐश ईंट बोलते हैं। ये 4-5 चीज़ों के मिश्रण से बनता है, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, देसी बालू हो गया, सीमेंट हो गया। आपका मिट्टी का ईंट बन रहा है और उपयोग भी कर रहे थे नागरिक। आपके मन में क्या विचार है जो इस ईंट का उद्योग आप? देखिए, काफ़ी दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ल्ड लेवल पे या स्टेट लेवल पे काफ़ी विवेचना हो रही थी। जो लाल ईंट जो है ना पर्यावरण के लिए सही नहीं है, मिट्टी का क्षय हो रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चालू कर दिया कि नहीं, आप जहाँ भी गवर्नमेंट का वर्क होगा वहाँ फ्लाई ऐश ईंट का ही उपयोग किया जाएगा। तो मेरा एक धारणा था कि गांव में कुछ इस तरह से ये कोई बिजनेस करें या उद्योग करें जिसमें रोजगार भी पैदा हो। ये मिट्टी का ईंट और फ्लाई ऐश ईंट में क्या अंतर है? देखिए, फ्लाई ऐश ईंट में अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। मेजर मैं बता रहा हूँ आपको। पहला यह है कि आप इस ईंट का उपयोग करते हैं तो आपका पैसे की बचत बहुत ज़्यादा होती है। 30 से 40% आपकी बचत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में आपका जैसे कोई मकान बना रहे हैं, आप 10 लाख का बजट है, अगर आप फ्लाई ऐश ईंट उपयोग करते हैं तो 30 से 40% मतलब कि 6 से 7 लाख में आपका मकान तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसका जो साइज हो परफेक्ट होता है। इसमें जो आपका मटेरियल जो है 30 से 40% सीमेंट बालू में बचत हो जाता है। और जहाँ पे लाल ईंट आपको 1200-1300 लगेगा, वहाँ पे ये 1000 ही लगेगा। यानी कि इसका साइज में भी डिफरेंस होता है क्या? साइज में डिफरेंस, साइज तो इसका स्टैंडर्ड साइज है और हर ईंट एक साइज का होगा। तो इस कारण से जो है ना, जहाँ पे बारना जो है ना काफ़ी पानी बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, इस कारण से आपको मकान में सीलन का शिकायत बहुत कम होगा। रंग पुट्टी वगैरह कम झड़ेगा, बदबू नहीं आएगा। अगर आप कोई वायरिंग अंडरग्राउंड वायरिंग करवा रहे हैं नलका का या बिजली का, तो एक रूप से ज़्यादा टूट फूट नहीं होगा, इसमें एक समान रूप से एक कट जाएगा आपका। तो काफ़ी सारी विशेषता हैं इसमें। इस ईंट को अगर आप उपयोग करते हैं, सबसे पहले तो आपका कॉस्ट सेविंग हो जाता है।
लेबर में सेविंग होता है, यानी टाइम। कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें झड़ने लगता है या इस तरीका का समस्या नहीं आता। नहीं, इससे समस्या नहीं होना। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खासियत है जो जो पुराना होता जाता है ईंट, उसे उसे इसका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ते चला जाता है। ऐसे मानिए जैसे जैसे आपका घर पुराना होगा, आपका घर मजबूत होते चला जाएगा। ये बहुत बड़ी विशेषता है। आयुर्वेदिक दवाई की तरह जितना पुराना होगा उतना हाँ जी, इसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ते चला जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप, गवर्नमेंट भी इस ईंट को अलाउ कर चुकी है। हर कल कारखाने में अब इसी ईंट का उपयोग गवर्नमेंट कोष में किया जाता है। तो गवर्नमेंट जब इस चीज़ का प्रोत्साहन कर रही है तो कहीं ना कहीं इस ईंट का खूबी तो है, तभी सरकार इसको अनुमति दे रही है। और इस ईंट का वो अपने उपयोग में लाने के लिए, इस ईंट को अपने उपयोग में लाने के लिए नागरिक को जागरूक कर रही है। तो जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस प्रकार से मिट्टी का ईंट उपयोग करते रहेंगे। इसलिए मैं ग्रामवासी से और देशवासी से आग्रह करूंगा कि आप लोग फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग कीजिए और अपने क्षेत्र को मजबूत कीजिए, पोल्यूशन मुक्त बनाइए। इसका जो लेंथ है 10 इंच है, मोटाई जो है ना 3 इंच है, और चौड़ाई जो है 4.5 इंच है। 4.5 इंच है। जी, यानी कि उस ईंट के बराबर है या उससे ज्यादा है कुछ? उस ईंट से तो ज़्यादा ही है। ये इसका प्राइस क्या है? ये 9,500 रुपये हजार है। ये बाजार के भी देखना चाहूंगा कि ये ईंट फूटता है या नहीं फूटता है। ये ईंट है और ये फ्लाई ऐश ईंट है हमारे हाथों में। मैं इस ईंट को बजारूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस ईंट की कितनी मजबूती है। अब मैं इस ईंट को बजारने जा रहा हूं। देखिए, नहीं फूटा ईंट। अब आप सोचे होंगे कि ये एक ईंट मजबूत होगा तो नहीं फूटा। मैं एक ईंट और आपको बाजार के दिखा रहा हूं। देख सकते हैं, दूसरा ईंट भी मैं बाजार रहा हूं। देखिए, नहीं फूटा ईंट। ये बारंबार इस ईंट को बजारिएगा फिर भी नहीं फूटेगा। देखिए, इतना मजबूत ईंट होता है ये, और ये क्वालिटी युक्त ईंट है, इसमें क्वालिटी है। और ये कारखाना चला रहे हैं तो आप इस ईंट के कारखाने पे जाइए तो इस ईंट का गुणवत्ता जांच कीजिए। गुणवत्ता जांच करने के बाद ही उसके ऑनर से खरीदिए। मैं यहाँ पे गुणवत्ता में आपको टेस्ट कराया हूँ किस प्रकार का गुणवत्ता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जनसंख्या में ईंट की थोक लगी हुई है। अब ये होलसेलर है ईंट का। इस प्रकार से ये ईंट फ्लाई ऐश ईंट बनता है। मैं आपको अवगत करवाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कि रेता है, ये रेता है और ये सीमेंट है और इसमें ऐश डाला गया है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा इधर आइए और किस प्रकार से बनता है वो दिखाइए। देखिए, इस प्रकार से पहले मिक्सिंग होता है फ्लाई ऐश ईंट का। इन चीजों का मिश्रण होता है, सीमेंट का, बालू का और फ्लाई ऐश का। देख सकते हैं, इस प्रकार से पहले अच्छी तरीका से मिक्स किया जाता है। उसमें पानी डाल के बिल्कुल मिलाया जाता है और उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से ये मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये इस मशीन होके जाएगा, इस टैंकर में गिरेगा और ये अपने आप ईंट का निर्माण कर देगा। तरीका से मिक्स होके निकलेगा और ये सीधे टैंकर में जाएगा और टैंकर में ऑटोमेटिक मशीन में ईंट बन जाएगा। अब समझ सकते हैं इस प्रकार से ईंट बन रहा है और ये एक ऑपरेटर यहाँ पे रहेगा और इस ईंट को कंप्रेस करेगा। ये हाईली कंप्रेस होता है। देख सकते हैं ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ईंट को मजबूती प्रदान करता है। ये कंप्रेसर से दबता है और ये हाईली कंप्रेस होकर के ईंट निर्माण हो जाता है। आप देख सकते हैं ये ईंट का निर्माण हो चुका है, कंप्रेस हुआ और ईंट इसमें बन गया। एक साथ 6 ईंट बन रहा है। देख करते हैं, अभी तो बन के तैयार हो गया। आप लोग क्या क्या करते हैं? इसमें 10 रोज पानी डाला जाता है। हाँ। इसके बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद बहुत मजबूती होने के बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ले जाते हैं, ग्राहक लोग खरीद करके अपना काम करते हैं। आप लोग बना करके पटक के ट्राई करते हैं ना? जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टूटता नहीं है? ना, मजबूती है ईंट? बहुत बहुत मजबूत है। अच्छा क्वालिटी का ईंट बनाते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। 10 दिन पटाएंगे, फिर उसके बाद कितना दिन सुखाएंगे? बस 5-7 रोज सूखेगा, इसके बाद दे देते हैं ग्राहक को, ले जाते ऐसा हैं। नहीं ना है कि बना गया और 2-3 दिन में सप्लाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ना है? ना। जब तक कंप्लीट नहीं होता है हमारे कारखाने में, पूरा उसका गुणवत्ता जांच नहीं किया जाता है, तब तक आपको ईंट नहीं दिया जाएगा।
और यहाँ पे कई दिन नंबर पहले लगाने के बाद इस ईंट का आप ले पाइएगा, क्योंकि ईंट का जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो अभी क्वांटिटी स्टॉक में बहुत कम है और कई दिनों से नंबर लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अगर ईंट लेना चाह रहा हो तो किस तरीक़ा से आपसे जुड़े? देखिए ये धगजरी गांव है और धगजरी यहाँ पे धगजरी डोहरी करके बहुत फेमस एक लैंडमार्क है, धगजरी हाट भी है वहाँ पे, तो मेन हाईवे पे ही पड़ता है। और अरेड की तरफ से अगर आते हैं मधुबनी की तरफ से तो 3 किलोमीटर पड़ता है और बेनीपट्टी से भी 3 किलोमीटर पड़ता है ये, और मेन स्टेट हाईवे है। हमसे संपर्क करने के लिए ऑर्डर या इंक्वायरी के लिए एक नंबर है 9999440606, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्र में आप अपना अच्छा तरीका से मकान मजबूती और सस्ता में बनवा सकते हैं। देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।